अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1B और क्वेश्चन नंबर 28 हम इसका करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे हो जाए इसमें। और कहते हैं 40 वर्किंग अडल्ट्स सॉरी 40 वर्किंग अडल्ट्स वर आस्क्ड टू कंप्लीट अ सर्वे about their modes of transport to work. 12 of them commute to work by bus, 25 of them commute to work by train, and 8 of them do not commute to work by bus or by train. Find the number of the working adults who commute to work either by bus or by train but not the both. तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी, वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रेंथ जो स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग हैं वो हैं 40, और उसमें से हमारे पास उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट का मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं बाय बस और बाय ट्रेन। तो हम बाय बस के लिए B इस्तेमाल करेंगे, बाय ट्रेन के लिए T इस्तेमाल करेंगे। 25 ऑफ देम 12 ऑफ देम कम्यूट टू वर्क बाय बस, 25 ऑफ देम कम्यूट टू वर्क बाय ट्रेन, और 8 ऑफ देम डू नॉट कम्यूट टू वर्क बाय बस और बाय ट्रेन। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्किंग अडल्ट हु कम्यूट टू वर्क आइदर बाय बस और बाय ट्रेन, या तो बस या ट्रेन से आते हो वो मालूम करने। तो इसमें से 12 में से वो माइनस कर दीजिए जो ट्रेन भी इस्तेमाल करते हो, और 25 में से भी वो वाले माइनस कर दीजिए जो बस इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना। तो प्योरली आ जाएंगे। तो हमारे पास टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो थी 40। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे 40, और इसके बाद आप इसका जो बनाएंगे कंप्लीट स्टेटमेंट बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ये पहले 12 माइनस एक्स वाले, फिर प्लस एक्स, फिर प्लस 25 माइनस एक्स वाला, और देन प्लस 8। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 40 इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स प्लस 25 माइनस एक्स प्लस 8। प्लस एक्स माइनस एक्स से कटना चाहिए, ये हो जाएगा 45। माइनस एक्स वहाँ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 40 यहाँ कर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 40 ये वाला वहाँ भेजेंगे तो ये हमारे पास सिंपल 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। पूछा क्या है उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ़ वर्किंग एडल्ट्स हु कम्यूट टू वर्क आइदर बाय बस और बाय ट्रेन। तो बाय बस वाले जो हैं 12 माइनस 5 7 है, और बाय ट्रेन वाले जो हैं 25 माइनस 5 20 हैं। ठीक है, ये जो -5 करवा रहा हूँ इसमें से करवा रहा हूँ। सिर्फ बाय बस और बाय ट्रेन वाले उन्होंने हमसे पूछे थे। ठीक है, ये हमने बता दिए हैं। और उसके बाद क्या कहा है, आइदर बाय बस और बाय ट्रेन बट नॉट बोथ। नंबर ऑफ कम्यूट वर्क आइदर बाय बस और बाय ट्रेन बट नॉट बोथ। तो हमें दोनों ही आंसर बताने पड़ेंगे फाइनल में। 20 और प्लस 7 27 हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें घुमा कर परेशान करने की कोशिश की। तो हमें समझना था उन्होंने दोनों ही पूछे थे, तो 7 वाले 7 और 20 दोनों ही ऐड करके आंसर बताने। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो हमें क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और हम बीइंग अ स्टूडेंट हम यही चीज़ बस भूल जाते हैं। ठीक है, कि हमने किस चीज़ को, किस लेटर को पढ़ा था, किस लेटर को नहीं पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, कहते हैं अ ग्रुप ऑफ 90 पीपल इज़ सर्वेड ऑन देयर हॉबीज़ एंड द रिजल्ट्स आर शोन बिलो। ठीक है। ईच यूथ हैज़ एट लीस्ट वन हॉबी। इट इज़ गिवन दैट एक्स यूथ्स हैव 3 हॉबीज़। ओके यार, अभी सबसे पहले तो इसकी वेन डायग्राम बना लें, क्योंकि उन्होंने खुद ही हमें हिंट दे दी है वेन डायग्राम की। ठीक है ना, अभी इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 3 हॉबीज़ का मतलब 3 सर्किल बनने चाहिए लाजमी। कुछ इस तरह से बनना चाहिए था। ठीक है। अच्छा,
इट इज़ गिवन दैट एक्स तो आ जाएगा यहाँ पर जो कि तीनों में है कॉमन, ठीक है। अब 3 है डांसिंग, स्विमिंग को मैं SE लिखूँगा और स्विमिंग को मैं SW लिखूँगा, ठीक है। डांसिंग के हैं 43, इसको ऐसे लिखवाता हूँ मैं आपको, डांसिंग, स्विमिंग और स्विमिंग, ठीक है। 43, 42 और स्विमिंग के हैं 48। डांसिंग और स्विमिंग के हैं 16, तो डांसिंग में से भी 16 माइनस कर दो और स्विमिंग में से भी 16 माइनस कर दो, जो कि दोनों में कॉमन थे। तो 43 माइनस 16, मेरा चूँकि माइनस ख़राब है इसलिए मैं कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ, ठीक है। 27, अभी डांसिंग में 27 बचे और स्विमिंग में 42 माइनस 16, यहाँ पर बचे हैं हमारे पास 26, ठीक है। इसके बाद लिखा है स्विमिंग एंड स्विमिंग। स्विमिंग एंड स्विमिंग के जो टोटल हैं वो हैं 17, तो इसमें से 17 माइनस करें और इसमें से भी 17 माइनस कर दें, ठीक है। 48 माइनस 17, ये बचे हैं 31 और 26 माइनस 17, ये बचे हैं 9, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसके बाद है हमारे पास स्विमिंग एंड डांसिंग। स्विमिंग एंड डांसिंग के हैं 22, तो स्विमिंग में से 22 निकालें और डांसिंग में से 22 निकालें, ठीक है। 27 में से 22 गए तो 5 बचा और 31 में से 22 जाएंगे तो 9 बच रहा है, ठीक है। ये आ गया 9। अच्छा अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जो मैंने यहाँ पर 43 लिखा था, अब यहाँ पर सिर्फ डांसिंग में आएगा 5, स्विमिंग में आएगा सिर्फ 9 और SW स्विमिंग में आएगा सिर्फ और सिर्फ 9, ठीक है। और तो अब जो हमारे पास डांसिंग और स्विमिंग के 16 थे, इस वाले में इसमें से 16 माइनस x लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x कॉमन दोनों में ना, तो यहाँ से माइनस होगा, ठीक है। और स्विमिंग एंड स्विमिंग में है 17, तो हम लिखेंगे 17 माइनस x, क्योंकि x में कॉमन दे चुका हूँ एक दफ़ा। और स्विमिंग एंड डांसिंग में है 22, तो हम यहाँ लिखेंगे 22 माइनस x, ठीक है। और चूँकि अब आप यहाँ वाले x को जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से भी इक्वेशन हमारी डिस्टर्ब हो रही होगी, ठीक है। तो यूँ समझिए कि हमारे पास जो तीनों में कॉमन था, डांसिंग और स्विमिंग और स्विमिंग, उसका आंसर था x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इनको जो 17 वाले हैं इन सब में से भी x को माइनस करवाता, ठीक है, तो यहाँ पर जब माइनस होते तो ये x इन सब के साथ प्लस हो जाता, तो यहाँ पर भी प्लस x एक आएगा, यहाँ पर भी प्लस x एक आएगा और यहाँ पर भी एक x प्लस का आएगा। कैसे आएगा भला? देखो मैंने क्या लिखा था, 43 में से माइनस करना है 16 माइनस x को, तो आपने क्या किया होगा, 43 माइनस 16 माइनस x का वो प्लस x हो गया होगा, फिर उसमें से 22 और निकाला होगा आपने, तो ये बचेगा 5 प्लस x, ठीक है। तो कॉमन में से पहले 3 के कॉमन को 2 के कॉमन में से माइनस किया और फिर जो 2 के कॉमन के माइनस है उसको हर एक के इंडिविजुअल में से माइनस किया, ठीक है। ये थोड़ा सा सवाल है ऐसा टेढ़ा, ठीक है। तो ठीक है ना, ये इक्वेशन इस तरह से बैलेंस होनी चाहिए थी। अब आप इसको एक उसमें फॉर्म में लिख लीजिए। पहले तो आएगा 5 प्लस एक्स, ये वाला 40 है टोटल मेरे पास। सबसे पहले डांसिंग वाले के कॉलम को उतारूंगा। डांसिंग वाले में है 5 प्लस एक्स, फिर स्विमिंग वाले में है 9 प्लस एक्स, फिर स्विमिंग वाले में है 9 प्लस एक्स, ठीक है। अब फिर जो कॉमन है सब में 16 माइनस एक्स, फिर 17 माइनस एक्स, फिर 22 माइनस एक्स, ठीक है। और फिर जो एक सब में कॉमन है वो है एक्स हमारा, ठीक है। ये इस तरह से इक्वेशन हमारी जनरेट हुई है। अब इन सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3x नेगेटिव के हैं और 3x पॉजिटिव के हैं, तो 1x पॉजिटिव का, 1x नेगेटिव का, 1x पॉजिटिव का, 1x नेगेटिव का, 1x पॉजिटिव का, 1x नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्लस कर दें, 5 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 22, 40 से कम आना चाहिए।
78 बन 78 बन रहा है। 78 प्लस का नहीं बनना चाहिए था, 78 हमारे पास माइनस का बनना चाहिए था। ओ ओ ओ 49 90 स्टूडेंट्स थे, 90 स्टूडेंट्स थे, 90 स्टूडेंट, ठीक है सही आंसर आ रहा है। 90 स्टूडेंट्स थे, 90 माइनस 78 इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 90 माइनस 78, 12 आ गया। ठीक है, बड़ी मिस्टेक्स कर रहा हूँ आजकल मैं, माजरत चाहूँगा इस चीज़ के लिए। अच्छा ये पूछा था इन्होंने ड्रॉ वैन डायग्राम, हमने वैन डायग्राम बना दी। राइट डाउन इक्वेशन, ये एक्स प्लस 78 इज इक्वल्स टू 90 यहाँ पर आ गया था मेरा, एक्स प्लस 78 इज इक्वल्स टू 90। उसके बाद हैंस सॉल्व द इक्वेशन। चलें, इसमें तो फिर खुद ही उन्होंने आंसर हमें दे भी दिया था, इसमें तो आंसर हम खुद मालूम भी कर सकते थे। ठीक है जी, तो बस इसको इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे रोकता हूँ। ठीक है, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।